क्या इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर है सिर्फ मिसाइल्स तक ही लिमिटेड है या अब समंदर के अंदर भी हिडन स्ट्रेंथ आ चुकी है? क्या एक सबमरीन सच में वॉर को स्टार्ट होने से पहले ही रोक सकता है? क्या इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, जो हम लोग सुनते हैं न्यूक्लियर ट्रायड थ्योरी, क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या अब एक फुल्ली फंक्शनल रियलिटी बन चुकी है? और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या आईएनएस अर्धमान इंडिया को एक सीरियस स्ट्रैटेजिक पावर बना देता है? वेलकम स्टूडेंट्स टू लेगेसी आईएएस। आज हम एनालाइज करेंगे इंडिया के थर्ड इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अर्धमान। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं बल्कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस पूरे चीजों को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप जानोगे कि न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आईएनएस अर्धमान एग्जैक्टली क्या ऐड करता है और न्यूक्लियर ट्रायड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसका यूपीएससी से बहुत सारे इंपॉर्टेंस है और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कुछ सवाल इसमें से जो इंडिया की अब डेटरेंस बिल्ड कर रहा है या फिर डोमिनेंस की, ये जो लड़ाई है क्या वो डेटरेंस से अब डोमिनेंस की तरफ जा रही है? ठीक है, तो इन सारी चीजों का सवाल का जवाब हम लोग इस पूरे वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स होते क्या है ना, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि होता क्या है। सबसे पहले इनकी बेसिक समझ लेते हैं। सबमरीन क्या होती है? एक ऐसी नेवल वेसल जो पानी के नीचे ऑपरेट करती है ना, मतलब कि वो पानी के स्तर से नीचे, सरफेस वाटर, यू कैन नॉट व्यू इट, वो होता है सबमरीन। अब ये जो सबमरीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है। इन्हें बार बार सरफेस करने की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि इनको डीजल इलेक्ट्रिक को बार बार ऑक्सीजन की नीड पड़ती है और इसी नीड की वजह से वो बार बार रीसर्फेस करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन पे। न्यूक्लियर सबमरीन क्या होता है? अब इनके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना। जैसे कि वहां पे डीजल इलेक्ट्रिक था, वो पावर सोर्स था, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर एक सोर्स होता है। इसलिए ये मंथ्स तक, बहुत महीनों तक ये पानी के नीचे ही रहती है, मतलब इट डज नॉट नीड टू रीसर्फेस। इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, स्पेशली जब हम लोग स्टेल्थ की बात करते हैं, है ना। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो न्यूक्लियर सबमरीन ज्यादा टाइम तक इनविजिबल रहने वाली मशीन है। ठीक है, अब एक और टर्म इसमें, है ना, वो है SSBN। SSBN क्या है? शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, SSBN एक शॉर्ट फॉर्म। इसका S का क्या मतलब है? सबमर्सिबल मतलब कि पानी के नीचे रहने वाली, B मतलब बैलिस्टिक मिसाइल और N मतलब न्यूक्लियर। मतलब अब सबमरीन जो न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें ये समझने की जरूरत है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये एक काम करती है वॉर जीतने के लिए नहीं बल्कि वॉर रोकने के लिए, है ना। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डेटरेंस। डेटरेंस मतलब दुश्मन अटैक करने के सिचुएशन से आता है, लेकिन आप उसको डेटर कर पाते हैं बिकॉज यू हैव सच काइंड ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स दैट आर ऑपरेटिंग अंडर वाटर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं आईएनएस अर्धमान पे। आईएनएस अर्धमान, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू आईएनएस अर्धमान। ठीक है, तो इंडिया इंडिया जो है अपनी थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अर्धमान को कमीशन करने वाला है। अगर हम लोग कमीशन का मतलब समझें तो सबमरीन ऑफिशियली नेवी का पार्ट बनने जा रही है। ठीक है, इससे पहले क्या था? इससे पहले ये टेस्टिंग फेज में थी। टेस्टिंग फेज में था, उसके बाद सी ट्रायल्स होते थे। ठीक है, सी ट्रायल्स मतलब समुद्र में आपकी रियल टेस्टिंग होती थी इसकी, और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। और इसका कंस्ट्रक्शन होता है विशाखापट्टनम में। वहाँ पे इंडियन इंजीनियर्स और प्राइवेट कंपनीज जैसे L&T वो सारे ही ऑपरेट करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सबमरीन है वो ज्वाइन करेगी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। अगर हम लोग समझे सिंपल लैंग्वेज में तो ये है कि ये इंडिया को वो सिस्टम है जो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करता है। मतलब कि पूरा जो इंडिया का स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है वो न्यूक्लियर सिस्टम्स जितने भी हैं उनको कंट्रोल करता है। इनके मिसाइल्स कौन कौन से होंगे इन आईएनएस अर्धमान पे जो होंगे? वो होंगे K-15। K-15 जो है वो शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज आप बोल सकते हो 750 किलोमीटर के लगभग।
ठीक है। और इस पे जो मिसाइल्स लग सकते हैं वो है K4 जो लॉन्ग रेंज होता है, उसका लगभग जो डिस्टेंस कवरेज होता है, रेंज कवरेज होता है, वो होता है 3000 किलोमीटर। मतलब ये, अगर हम लोग रेंज के हिसाब से देखें तो मतलब ये हो जाती है कि सबमरीन अब दूर से भी अटैक कर सकते हैं बिना सरफेस पे आए, है ना। सरफेस पे आने की जरूरत नहीं है, आप दूर के भी ऑब्जेक्ट्स को अटैक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे एक और इंपॉर्टेंट फीचर इस सारी चीजों के बीच में वो है स्टेल्थ। ठीक है, स्टेल्थ का मतलब क्या है कि ये इतनी क्वाइटली मूव कर सकता है कि डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो आपके अटैकर्स हैं दे कैन नॉट एक्चुअली डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब आते हैं इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायल पे एंड इट्स रियल कैपेबिलिटी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रायड, है ना, न्यूक्लियर ट्रायड है क्या। इंडिया जो है वो 3 जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इसका बेसिकली मतलब है ट्रायड मतलब 3। ठीक है, 3 का मतलब कि अब इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो 3 जगह से अटैक कर सकता है। यानी कि लैंड से मिसाइल्स छोड़ सकते हैं, एयर से फाइटर जेट्स के थ्रू, ठीक है, और सी से सबमरीन्स के थ्रू, सबमरीन्स स्पेशली दी न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, और इसी न्यूक्लियर ट्रायड को आईएनएस अर्धमान और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। और इसी पार्ट में, कौन से वाले पार्ट में, सी बेस्ड पार्ट में ये ज्यादा कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, आइए इसको समझते हैं कि ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी कैसे आईएनएस अर्धमान बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें समझने की जरूरत यह है कि अगर कोई कंट्री इंडिया पर पहले न्यूक्लियर अटैक करे तो इंडिया रिटेलिएट कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सबमरीन्स है। ठीक है, पानी के नीचे हिडन होती हैं, डिस्ट्रॉय करना इन्हें मुश्किल होता है, इसलिए ये सरवाइव कर जाती है। और फिर ये हो जाता है कि जो काउंटर अटैक है, जो काउंटर अटैक लॉन्च करती हैं उसे कहते हैं हम सेकेंड स्ट्राइक। ठीक है, सेकेंड स्ट्राइक कहते हैं जो काउंटर अटैक लेकर आता है। तो यही जो है वो रियल डेटरेंस है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग डेटरेंस से डोमिनेंस की तरफ बढ़ने का एक जर्नी कवर कर रहे हैं आईएनएस अर्धमान को कमीशन करके। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इंडिया का पोजीशन क्या है। क्या और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसे टाइप के न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाए हैं और वो स्टेल्थ है और सारी कैपेबिलिटीज अपने आप में होन करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे बिगर पिक्चर का एक एनालिसिस करते हैं, उससे ये समझ में आता है कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हैं, कुछ ही कंट्रीज हैं, ये सारी जो कंट्रीज लिखी हैं जैसे यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके और अब इंडिया। ठीक है, ये सारे कंट्रीज हैं, यही कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं जिनके पास ये एलीटनेस है इन देयर डिफेंस सिस्टम्स। और इंडिया अब इज अ पार्ट ऑफ दिस एलीट ग्रुप। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया बेस्ट है इन सारे नेशंस में? तो आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि मिसाइल की रेंज है जो कि और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सबमरीन, है ना, जैसे हमने स्टेल्थ की बात करी, क्या वो उतनी क्वाइटली मूव कर सकता है ताकि जो अटैकर है उसको नोटिस ना करे? तो यस, सबमरीन्स को और ज्यादा साइलेंट बनाया जा सकता है। और फिर बात आती है फ्लीट साइज की, क्या इसकी फ्लीट साइज एडिक्वेट है? तो नहीं, यहाँ पे भी फ्लीट साइज में हम लोग बढ़ा सकते हैं सो दैट वी कैन enhance our defense capabilities with regards to submarines। ठीक है, और अभी वैसे तो अभी ये शुरुआत जैसी ही आप समझो, लेकिन बिगर सबमरीन्स आर आल्सो समथिंग दैट आर प्लान्ड, दैट इज ऑफ S5 क्लास। ठीक है, लॉन्गर रेंज मिसाइल्स, ये सब इंडिकेट करता है कि इंडिया इज नाउ इवॉल्विंग। ठीक है, इवन विथ रिस्पेक्ट टू मिसाइल सिस्टम्स, इवन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर ट्रायड, इंडिया अब इवॉल्व कर रहा है। एंड नाउ आंसरिंग द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस जो हमने पूछे थे, सबसे पहला कि क्या इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो रही है? तो इसका आंसर है हाँ, स्पेशली सी बेस्ड डेटरेंस में। दूसरा क्वेश्चन था, क्या सबमरीन वॉर को रोक सकती है? कैसे रोक सकती है? क्योंकि हमने बताया कि डेटरेंस कर सकती है, डेटरेंस क्रिएट करने की वजह से वॉर को रोका जा सकता है फर्दर एस्केलेशन से। दोनों ही जो पार्टीज हैं वो अपने अपने कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेंगे उसी सेंस में। तीसरी चीज, क्या न्यूक्लियर ट्रायड फंक्शनल है? अब हम ये कह सकते हैं कि आईएनएस अर्धमान के कमीशन होने पे ये लार्जली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चौथा, क्या इंडिया ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पावर बन रहा है? तो इसका भी आंसर है यस, लेकिन अभी भी आप बोल सकते हो कि एक ट्रांजिशन फेज है, ग्रोथ फेज में है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीटली मैच्योर
नहीं हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि फाइनल टेक अवे इस पूरे सिचुएशन का ये है कि अब आईएनएस अर्धमान एक वेपन नहीं है, ये एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि इंडिया को अब आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। थैंक यू।